समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न। समुद्र मंथन से सबसे पहले जो निकला था वो था हलाहल विष। इस विष की जलन इतनी तेज थी कि सभी देवता और दैत्य इसके वजह से जलने लगे थे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखा और उसे पी गए। लेकिन देवी पार्वती ने उस विष को उनके गले से नीचे उतरने नहीं दिया, जिसकी वजह से महादेव का कंठ नीला हो गया और महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव जी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु की उत्पत्ति हुई। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्ति थी और जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाशपुरी, संपूर्ण क्षेत्र में केदारनाथ क्षेत्र, वैसे ही समस्त गायों में कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ हैं। तीसरे नंबर पर यानी तीसरा रत्न था उच्चश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथ और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दिया गया था। उच्चश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत यानी सफेद था। उच्चश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इस घोड़े को घोड़ों का राजा कहा जाता है। चौथे नंबर पर निकलने वाला जो रत्न था वो था ऐरावत हाथी। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों का जब बंटवारा हुआ तो उस समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी बना लिया था, इसलिए इसे इंद्र हस्ती अथवा इंद्र गुजर भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर जो रत्न निकला वो था कौस्तुभ मणि। ये मणि भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। ये बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी ये मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती।